ये सेवा में नींद भूख प्यास सब छोड़ना पड़ता है। बहुत ही सरल गुरुदेव भगवान है। हमारे गुरुदेव भगवान ही 2.5-3 घंटे ज़्यादा नहीं सोते हैं। थोड़ा सा भी अगर 1% भी अगर हम लोग सेवा कर पाए उनके भक्तों की तो हमारी सौभाग्य की बात। इसके लिए आप देख रहे हैं कि पंडाल 130 पूरी तरीके से 500 पूरा पंडाल है। क्या बढ़ना होता है क्योंकि ट्विटर पर इस समय ट्रेंड कर रहे हैं कहीं तीसरे नंबर पे आकर लगातार लोग अपने अपने पोस्ट पर जारी है कि वो आखिर मठ कहाँ बन रहा है, किस तरह जाना है, क्या है, वो तो लगातार जारी। अवसर मिलता है कि एक मंदिर वहाँ जब गढ़ा में है और दूसरा मंदिर जब यहाँ बनेगा और रिश्तेदार बनेंगे हम सभी, तो इसमें क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से? तो बहुत ही मतलब सौभाग्य की ही बात है हम सबके लिए। अभी गुरुदेव भगवान की सेवा करेंगे और हम आप सभी को ये सौभाग्य मिलेगा कि एक बागेश्वर धाम बालाजी सरकार जो ग्राम गढ़ा में है वहाँ के दर्शन हुए। गुरुदेव भगवान जिनको लाखों भक्त जिनको देखने के तरसते हैं और हम आप सभी उनके करीब हैं, उनकी सेवा करें, हमारा सौभाग्य है। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। आज की तारीख है 5 अप्रैल। क्योंकि आज के दिन का इंतजार भिवंडी के आसपास के इलाकों को था ही, आसपास के लोगों को था ही, संपूर्ण महाराष्ट्र को था। क्योंकि अभी बज रहे हैं करीबन 4। आपकी ये वीडियो अपलोड ठीक 1 घंटे पहले हुआ है, यानी 4 बजे के आसपास। जिस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था है, इसको देखने के लिए नितिन चौबे जी स्वयं पहुँचे पंडाल के पास। उन्होंने क्या कुछ व्यवस्था देखी, क्या कुछ कहना है, और 5 तारीख को जिस तरह का दिन का इंतज़ार यहाँ के लाखों भक्तों को था, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कब यहाँ पहुँचेंगे, किस तरह कथा करेंगे, इस पर हम बातचीत करते हैं। और आज प्रातः ही जब ये यहाँ पर टहल रहे हैं तो इनके मन के अंदर क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहला नमस्कार। जय श्री राम। सुबह सुबह जय श्री राम। सुबह सुबह का समय है, भाई 4 बज रहा है। नींद आती है कि नहीं? नींद कहाँ आती है, सेवा में नींद भूख प्यास सब छोड़ना पड़ता है। अच्छा, हाँ, तो गुरुदेव की सेवा में आप किसी भगवान की सेवा में हो, किसी संत की सेवा में है तो सेवा करना बहुत कठिन होता है। लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान ने सब हम लोग को सिखाया है। बहुत ही सरल गुरुदेव भगवान है। वैसे ही उनके ही आदर्शों पे हम लोग चलते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान ही 2.5-3 घंटे ज़्यादा नहीं सोते हैं। तो हम लोग का वही है कि जितनी सेवा वो देश की कर रहे हैं, अपने भक्तों की कर रहे हैं, तो थोड़ा सा भी अगर 1% भी अगर हम लोग सेवा कर पाए उनके भक्तों की तो हमारी सौभाग्य की बात। कैसा रहेगा आज का दिन? कितने बजे से कथा, क्योंकि लाखों भक्त इंतजार कर रहे थे आज के दिन का, तो कैसे क्या है आज के दिन का? आज के दिन तो आज 5 तारीख लगी चुकी है, सुबह के 4 बज चुके हैं और पूरी तैयारी हो चुकी है। थोड़ा बहुत तैयारी और है, वो भी धीरे धीरे भी, क्योंकि कथा का समय जो है शाम 4 बजे से प्रारंभ होगी। तो तैयारी लगभग अपने पूरे अंतिम पड़ाव पर है और लाखों भक्तों की आने की आशंका है। तो लाखों भक्तों के लिए ही इंतजाम हो चुके हैं, व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। पानी की व्यवस्थाएं हैं, पानी के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था भी है, बैठने की व्यवस्था है। भोजन आज से ही प्रारंभ हो चुका है। जो बाहर के भक्त आए हैं तो कुछ पंडाल में रुके भी हैं, कुछ यहाँ वहाँ भी रुके हैं। भोजन की व्यवस्था पीछे वहाँ पंडाल में जो हॉल है, बिहार हाउस से वहाँ व्यवस्था की गई है। तो भोजन भी आज भक्तों को कराया है। सुबह से प्रारंभ हो चुका था, नाइट में भी, अभी रात्रि में भी हुआ। उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी, रुकने के लिए आप देख रहे हैं कि पंडाल 130 500 पूरा पंडाल है। अगर कम पड़ता है भक्तों को रुकने के लिए तो फिर बिहार हाउस भी है। अच्छा, 2 लाख स्क्वायर फीट 3 लाख स्क्वायर फीट के बिहार हाउस भी है। अगर यहाँ भक्त कम पड़ते हैं उनके लिए व्यवस्था है। तो ये बगल में बिहार हाउस आप ये देख रहे हैं, श्री रुद्र प्रताप भैया जी के ही ये बिहार हाउस है। तो वो भी खाली है, 7-8 हज़ार स्क्वायर फीट के बड़े बड़े बिहार हाउस 3-4 खाली उन्हें करके रखे हैं। अगर भक्तों की संख्या बढ़ती है, रुकने की कोई ऐसी संख्या बढ़ना होता है क्योंकि ट्विटर पर इस समय ट्रेंड कर रहे हैं कहीं तीसरे नंबर पे आकर लगातार लोग अपने अपने पोस्ट पर जारी है कि वो आखिर मठ कहाँ बन रहा है, किस तरह जाना है, क्या है, वो तो लगातार जारी। तो क्या लगता है संख्या अगर बढ़ेगी यहाँ पर, कितनी संख्या आने की आशंका है, ऐसा कुछ है? देखिए, नॉर्मल जहाँ भी गुरुदेव भगवान पहुँचते हैं तो लाखों की संख्या हम लोग पहुँचते हैं। 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख। बिहार की कथा में भी आपने देखा करीब 8-10 लाख भक्त पहुँचे वहाँ पे। और महाराष्ट्र में भी उनके काफ़ी ऐसे भक्त हैं जो लाखों की संख्या में आते हैं। तो करीब 2 लाख 3 लाख और यहाँ से लगभग 8 से 10 लाख भक्त पहुँचने की आशंका है। तो सभी के लिए व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। भोजन की व्यवस्था पर्याप्त भी है, रुकने की व्यवस्था भी। अच्छा, जब कभी कभार ऐसा जब अवसर मिलता है कि एक मंदिर वहाँ जब गढ़ा में है और दूसरा मंदिर जब यहाँ बनेगा और चूंकि इसे मठ के रूप में इसे स्थापित किया जा रहा है, उसके साक्षीदार बनेंगे हम सभी, तो इसमें क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से? तो बहुत ही मतलब सौभाग्य की ही बात है हम सबके लिए। कभी सोचा नहीं था कि गुरुदेव भगवान की सेवा करेंगे और हम आप सभी को ये सौभाग्य मिलेगा कि एक बागेश्वर धाम बालाजी सरकार जो ग्राम गढ़ा में है वहाँ के दर्शन हुए। गुरुदेव भगवान जिनको लाखों भक्त
जिनको देखने के तरसते हैं, और हम आप सभी उनके करीब हैं, उनकी सेवा करें, हमारा सौभाग्य है, माता पिता का आशीर्वाद है। और दूसरा मठ भी आज हम सभी को आज देखने को मिल रहा है कि महाराष्ट्र में बागेश्वर धाम का दूसरा मठ बनने जा रहा है। और गुरुदेव की कृपा होगी, बागेश्वर वाली सरकार की कृपा होगी, उनके भक्तों ने चाहा तो हर जगह भी मठ ही होंगे और हिंदू राष्ट्र के लिए हर मठ से आगाज होगा। अच्छा, इस पर आप कम बोलते हैं लेकिन प्रश्न कर ही लेते हैं। क्या होता है इसमें वक्फ बोर्ड वाला चर्चा बहुत चल रहा है। अच्छा, बहुत तेजी से चर्चा चल रहा है कि सदन में भी इसकी चर्चा चली, और वो चर्चा के साथ साथ धरातल पर पे मुस्लिम वक्फ बोर्ड और एक तरफ सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म की पताका फहराने के लिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चल चुके हैं। क्या कुछ कहेंगे? भिवंडी शहर में आसपास इलाका भी लगभग वही। अच्छा, इसकी जानकारी तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन गुरुदेव भगवान हमेशा, अभी इसी हाल ही में गुरुदेव भगवान ने जो इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था कि वक्फ बोर्ड के वो खिलाफ है, वो पास नहीं होना चाहिए। उन्होंने अभी हाल ही में कहा था होना चाहिए तो केवल एक ही धर्म है, सनातन हिंदू धर्म, सनातन धर्म, सभी सनातनी ही सभी एक हैं। तो हम तो वही मानते हैं कि हम सब हिंदू भाई भाई हैं, सब हिंदू एक है और सभी सनातनी हैं, तो सबसे आगे सनातनी है। यानी यात्रा और लंबी चलेगी? हाँ, अभी तो शुरुआत है। अच्छा, शुरुआत है अभी तो शुरुआत है, अभी यात्रा और आगे चलेगी। चलिए, धन्यवाद। सीताराम। ये थे नितिन चौबे, जिनका साफ तौर पे कहना है जिस प्रकार का माहौल है इसे और आगे बढ़ाया जाएगा। अब देखना ये होगा कि 5 अप्रैल के बाद जब माहौल यहाँ सस्ता है तो किस तरह का माहौल उत्पन्न होता है।